गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। भगवान शंकराचार्य ने श्री कृष्ण के लिए कहा सच्चिन्मयी नीलिमा। सच्चिन्मयी नीलिमा है तो ये सच्चिदानंदमय नील सुंदर की जो बड़ी मधुर बाल लीला है वो अप्रतिम है, अतुलनीय है, अनंत है। सुखदेव जी मस्त हो गए इस बाल लीला का वर्णन करते थे। न मालूम कितनी बार उनका बीच बीच में ध्यान लगा, कितनी बार अश्रुपात हुए। तो भागवत के वर्णन से ऐसे संकेत मिलते। तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई। आज स्वामी जी महाराज ने जो भी कहे बाल लीला पर कुछ कहा जाए। और भी कई पर्चे आए। एक पर्चे में प्रिया प्रियतम के उच्च प्रेम भाव का वर्णन करने के लिए तो वो लिखा। तो इसका वर्णन तो मौन है, इसका वर्णन तो मौन है, वाणी की चीज। और भी दो तीन पर्चे पर अब भगवान अगर सुबुद्धि दें तो संतों के महात्माओं के वचनों का सहारा लेकर उन्हीं के आश्रय से बाल लीला का कुछ आनंद आस्वादन करना है, कराना कोई योग्यता नहीं। और उसमें मेरे मन में अभी आया भगवान की माखन चोरी लीला ही कही जाए तो शायद आज शाम तक या कल तक पूरी हो जाए या आज ही पूरी हो जाए, कौन जानता है। एक बात ध्यान में रखने की है, विभिन्न रुचि के लोग होते और सभी की रुचि उनकी दृष्टि से ठीक, किसी का भी खंडन नहीं। जो लोग भगवान की बाल लीला को बाल विनोद मानते हैं, बड़ा अच्छा, बाल विनोद भी अच्छा ही है, माने क्या हर्ज है। जो लोग इनको सच्चिदानंदमयी वो अत्यंत मुनिमन चमत्कारिणी लीला मानते हैं, उनके लिए वो भी ठीक ही है। जो केवल साहित्यिक कल्पना मानते हैं, उनके लिए भी भाई एक साहित्य का आनंद ही आवेगा। उनको कैसी कैसी कल्पना कवियों ने की, तो मन से उसको सुनने की इच्छा रखनी चाहिए। और सिद्धांत की बात तो सिद्धांति जानते। चोर ना माने से कोई आपत्ति भगवान, अरे चोर में कौन बैठा है? जो चोर चोरी करने जाता है
उस चोर के अंदर कौन बैठा है। तो चोर से भगवान घृणा थोड़ी करते हैं। और भगवान का तो नाम आया, तस्करा नाम पतये नमः। तस्करों के सरदार भगवान है। ये महाराज वैदिक नाम है, मेरा दिया हुआ नाम नहीं। गोपाल सहस्त्र नाम के तांत्रिक नाम को चाहे हम न माने, वो भी सिद्धांत है। चोर जार शिखामणि सिद्धांत है ये, लेकिन उसको चाहे न माने पर ये तो वैदिक नाम है। तस्करा नाम पतये नमः, चोरों के सरदार भगवान है। तो भगवान में सभी कुछ खटता है। हमारी दृष्टि से हम जिस बात को भगवान में देखें, हमारे लिए वैसे ही भगवान, ये बात ठीक, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो ये बड़ी मधुर भगवान की चोरी लीला, और ये माधुर्य श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट है। बड़ी आदर्श लीला करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लीला नहीं, उनकी लीला तो इनसे छोटी सो बात नहीं वो और ये दो सो बात नहीं। और लीला न करने वाले निर्विशेष जो तत्व हैं वो भी इनसे अलग नहीं। परंतु यहाँ श्याम सुंदर के लीला विहार की चर्चा है, तो श्याम सुंदर के लीला विहार की चर्चा के भाव से ही इसे कहना सुनना ग्रहण करना चाहिए, तो ठीक है। तो अपने पास तो अपना कुछ है नहीं, संतों का आधार और खास करके उसमें श्रीमद् भागवत, सूरदास और बड़े महाभाग गौड़ी वैष्णवों के दार्शनिकों के लीला ग्रंथ, उन्हीं के आधार पर कुछ थोड़ा सा ये किंचित कहा जाता है। और ये ब्रज के सूरदास नंददास आदि, मैं ऐसा मानता हूँ कि तुलसीदास ने और सूरदास ने भगवान की लीलाओं को आंखों देखा है। वो केवल कवि कल्पना नहीं, चाहे न देखा हो पर अपनी ऐसी धारणा है, गलत धारणा हो पर अपने लिए गलत नहीं, गलत मानने वालों के लिए गलत। तो ये धारणा है, इन लोगों ने भगवान के चरित्रों को केवल कल्पना से नहीं लिखा है, इनके नेत्र गोचर हुए हैं भगवान के वे लीला चरित्र बड़े मधुर। तो ये बड़ी सुंदर लीला का प्रारंभ होता है। कैसे एक दिन की बात है, तो घर में बड़ा काम था नंद रानी। उस दिन कोई उत्सव था, ब्राह्मण भोजन था। तो ब्राह्मण आए हुए, तो रोहिणी मैया ये तो ब्राह्मणों के सेवा सत्कार में लगी थी। और जो दासियां थी, अब एक दो गाय तो उनके यहाँ थी नहीं, वर्णन आता है कि 9 लाख गायों का यूथ इनके यहाँ था। तो लाखों लाखों इनके यहाँ परिचारक थे, सेवक थे। उनमें कुछ गायें जो कमल गंधवती थी, उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाता था। और उनके लिए अलग परिचारिकाएं थी, अलग दासियां थी काम करने वाली। तो रोहिणी जी तो ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार में लगी, और वे जो बड़ी निपुण चतुर वो परिचारिकाएं, वो जब ये दूध से भरे हुए कल से आने लगे तमाम कमल गंध दूधों के, तो वो उनको यथास्थान, सबके लिए स्थान बने हुए यथास्थान उनको रखने लगे, कहीं अस्त व्यस्त न हो जाए। और ब्रजेंद्र नाथ ये श्री नंद बाबा, ये तो इनके एक ही काम था, नारायण की सेवा जब इनको देखो नारायण के मंदिर में पूजा करते हुए मिले, और पूजा क्यों करें, लाला का मंगल हो और कोई हेतु नहीं नीलमणि का मंगल हो, नीलमणि पर कोई अशुभ कहीं से ना आ जाए, बस इस एक वासना को, कामना को, प्रार्थना को, कुछ भी कहें उसको, इसको लिए नंद बाबा निरंतर नारायण की सेवा में संलग्न। और ये नंद बाबा का आदेश हो गया कि भाई पूजा समापन होने वाली है, तो नैवेद्य जल्दी मंदिर में पहुंच जाए। तो नैवेद्य का काम था इस दिन में यशोदा मैया की। तो यशोदा मैया रसोई में जाने लगी, रसोई में घुस रही थी जी। यशोदा मैया रंधनशाला में पाक बनाने के लिए, कुछ बना हुआ ठीक करने के लिए, इतने में दौड़ता हुआ कन्हैया आ गया। वो बेचारी नंद बाबा का आदेश पाकर दही मथना छोड़कर आई थी। अब दही कौन मथे, इतने में ये कन्हैया ने आके पल्ला पकड़ दिया। बोले मैया मैं तो दूध पीऊंगा, मुझे स्तन पिला। मचल गया, उछलने लगा, कूदने लगा, और कहा अगर न पिलाएगी तो लोग अभी कीचड़ में। अब मैया को सब सहन हो जाए, पर कन्हैया को कोई तकलीफ हो जाए, ये मैया को सहन नहीं। तो मैया ने सोचा कि नारायण की पूजा तो है,
नारायण बड़े दयालु हैं और स्वामी वहां बैठे ही हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ देर हो जाएगी रंधन में तो आज भगवान के भोग थोड़ी देर बाद लग जाएगा, कोई बात नहीं। नारायण की कृपा पर बड़ी आशा आस्था थी यशोदा को, नंद बाबा को। तो अब वो कन्हैया ने कहा तो सब काम बंद, सबसे पहले और मुझको दूध पिलाना पड़ेगा। तो मैया क्या करे, वहीं पर रसोई की देहली पर ही बैठ गई। वो कहा हटने नहीं दूंगा इधर घर, न रसोई में जा सकती न बाहर आ सकती, पहले मुझे दूध पिलाना पड़ेगा। तो मैया बैठ गई गोद में लेकर पिलाने लगी दूध। अब मैया के मन में बार बार आवे कि वो दही बिलोना छोड़ करके बीच में आ गई तो ये आया हुआ मक्खन आधा ही वो रह जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद ये कहेगा कि दे मक्खन। तो इसी के लिए वो दही, खास दही मंथन कर रही थी, तो दूंगी कहाँ से। तो फिर नीलमणि ये कहीं रोने लगेगा, खिला मैया मक्खन, दूसरा मक्खन इसको भाका नहीं। तो बड़ी नंदरानी के हृदय पर ये अज्ञात चेतना से ये दो चीजें आ गई। तो इतने में नंदरानी क्या देखती हैं, एक ग्वालिन, एक गोपी बड़ी आशा भरी दृष्टि से नंदरानी की ओर देख रही। उसका मन है कि मैया कोई काम बता दे। इसी आशा से वो नंदरानी के घर में गोपियां आया करती, जब से ये कन्हैया आया तब से। और इस आशा यही कि कहीं हम जाएं, कहने का तो साहस नहीं, कहीं नंदरानी के मन में बात आ जाए, हमें कोई सेवा का काम बता दे तो हम धन्य हो जाएं। सेवा का, हम सेवा कर सकती हैं ये अभिमान नहीं, और सेवा का कार्य हमें सौंपना चाहिए अधिकार नहीं। पर कहीं दया करके नंदरानी हमारे उस ललकते हुए चेहरे की ओर देखकर, हमारे चेहरे की मिलानता देखकर दया आ जाए नंदरानी को और कहीं बता दे कोई काम तो निहाल हो जाए। तो उसमें कार्य क्या है, काम तो करती रहे और श्री कृष्ण का वो सौंदर्य माधुर्य निहारती रहे। एक आकांक्षा, श्याम सुंदर कहीं नाचते होंगे, कहीं मैया की गोद में होंगे, कहीं खेलते होंगे, आंख लगी रहेगी उस तरफ। काम का बहाना मिले बिना रह नहीं सकती, मैया कहीं क्यों खड़ी है, नजर लगा देगी। तो काम का बहाना मिल जाए तो इसी आशा से कि वो सौंदर्य माधुर्य आंखों के सामने रहे और जीवन शीतल होता रहे और वो झांकते रहे। उनमें बांध थी कि जब कोई गोपी देखने आती उनको तो चाहे स्तनपान करते हो चाहे खेलते हो, जब वो देखते कि ये मेरी ओर देख रही तो उसकी ओर देखने लगते। भक्तवांछा कल्प तरुण ठहरे, ये इनका स्वभाव। तो मैया ने जब देखा कि गोपी खड़ी है तो मैया के मन में आगे बड़ा अच्छा, ये दही का काम तो ये कर लेगी। तो पाभुनी कर दे तनक मयो, पाभुनी कर दे तनक मयो, हो लागी गृह काज रसोई, जसुमती विनय कहो, पाभुनी कर दे तनक मयो। आरि करत मन मोहन मेरो अंचल आन गयो, पाभुनी कर दे तनक मयो। अरे गोपी तू आ गई, बड़े मुख पर आई, तू जरा मेरा दही बिलो दे। तो मैया तू तो नहीं बिलोती, जरा अब जरा काम की कह दी गई ना, अब खसक थोड़ा सा निहोरा करवा ले जिससे ये न कह सके कि बहुत देर हो गई जा। अरे पहले से अपनी ओर से बैठ जाए तो कोई देर हो गई जा। हमको तेरे बैठाया सब बैठी, नहीं मैं क्यों बैठती, मैं तो मेरी आई थी लौट जाती। तुमने कहा बैठो, तुमने कहा काम करो, तो मैया जिसमें कह न सके चली जाओ। इसलिए गोपी बोली कि मैया तू क्यों नहीं बिलोती। तो बोली हूँ लागी गृह काज रसोई, हूँ लागी गृह काज रसोई, जसुमती विनय। जसुमती ने विनय पूर्वक कहा कि बहन देख मैं रसोई के काम में लगी हूँ, नारायण का प्रसाद, तो जा रसोई कर। तो तब बोली आदि करत मनमोहन मेरो अंचल आने गए हो। ये अड़ गया, वो तो जानती हो ना कितना हठीला है ये। तो आदि करत ये अड़ने लगा, अड़ गया और देख मेरा इसने पल्ला पकड़ लिया कि दूध पिलाना पड़ेगा, नहीं तो रसोई करके जाके भी ले लेती, पर कितनी देर में छोड़े ये पता नहीं। तो बहन तू गिरो दे। अब वो तो कहलाना ही चाहती थी किसी तरह से, तो उसके हर्ष का पार नहीं, वो आनंद में निमग्न होकर के चली मथानी की ओर। अब देखिए ध्यान, लोगों को ध्यान लगता नहीं,
ध्यान की रुचि हो तो लगे ना। तो आंख लगी उसकी श्याम सुंदर की ओर, जब मैया के गोद में स्तनपान कर रहे और सारा मन बटुर कर लग गया वहीं। तो ये नियम है कि मन साथ न देने पर इंद्रियां किसी विषय ग्रहण नहीं करती। मैं बोल रहा हूँ अभी, और आप लोगों में से कोई यदि दूसरी तरफ मन लगाए हुए हो तो सुनेगा नहीं मेरा बोलना। आप कह देंगे भाई तुम बोल तो रहे थे जोर जोर से, पर हमारा मन कहीं लगा था, सुना नहीं, जरा फिर कहो। तो कान तो थे ही, सुना क्यों नहीं? कि मन कान के साथ नहीं था। तो इसका मन लग गया गोपी का श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में। अब उसको मथानी दिखनी बंद हो गई। मैया ने कहा कि जा दही बिलो ले, पर मथानी दिखे नहीं। आंख तो उसकी लगी नंद रानी की गोद में विराजित श्याम सुंदर के मुखमंडल की ओर। वो देख रही, आहा कैसे वो घुंघराले काले काले केश हैं, ललाट पर वो केसर का बिंदु लगा है, वो रत्नारे चंचल अरुण नयन हैं, वो गोल गोल अरुणाई लिए सुंदर कपोल हैं, वो अरुणिम अधर हैं, और गले में मैया ने कठुला पहना दिया है, कंबु कंठ है, और माता ने गले में एक डोरा डाल दिया है, उसमें बाघ के नख हैं, कहीं नजर वजर न लग जाए। छोटे छोटे बाहु हैं, सुंदर नाभ कमल त्रिवली उदर में, और कटी में कमर में किंचनी करधनी है। छोटे छोटे मनोहर हस्त कमल हैं, सुंदर जानु है, गुल्फ है, चरणतल है। ये भगवान का सौंदर्य भर गया आंख में। आंख में जगह हो तो मथानी उसमें आगे घुसे ना। सारी आंख भर गई गोपी की श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य अंग माधुर्य से, तो मथानी कहाँ समावे? नेत्रों में तो अवकाश रहा नहीं। जिन आंखिन में वह रूप बसो उन आंखिन सो फिर देखिए का। तो गोप सुंदरी के नेत्र तो भर गए श्याम सुंदर से। अब वो बेचारी अनुमान से मथानी की वजह से अंधा चलता है। मैया की बात मैंने, मैया निकाल देगी, जा यहाँ से, काम करने को आएगी, ये करने लगी। तो अंधे की तरह से अंदाज से आगे चली। जा तो रही थी बेचारी, पर सूझता था नहीं। तो जो दही का भांड था मटका, उसी की ठोकर लग गई जोर से। ठोकर जोर से जा रही थी, ठोकर लग गई, तो वो मटका उलट गया। तो दही की धारा बह चली। अब इसको पता नहीं कि मटका उल्टा है। ये तो जा रही वहां हाथ में लेकर के वो मटका कहीं तिरछा हो गया, क्या हो गया इसको मालूम नहीं। ये अपनी जान में सीधा करके उसको बिलौने लगी। अब ग्वालिनी ये नहीं जानती कि रीते मटके में अंदर चल रहा है। दही तो बाहर बह गया और ये रीते ही मटके में अपना चलाने लगी। व्याकुल मथनिया रीति दधि भू ढलिक रहे हो। बड़ी व्याकुल नेत्र उसके लगे हुए श्याम सुंदर में। रीति मटकी में ये बिलो रही है, सारा दही तो जमीन पर ढरक गया। अब यशोदा को पता नहीं। यशोदा मैया अपने लाला को स्तनपान पिलाने में मत है। वो उसके मुखमंडल को देख रही, पर ये कन्हैया सब देखा, इसकी आंख तो वहां भी थी। तो कन्हैया ने देखा कि वो तो रीते से बिलो रही है। तो उन्होंने स्तनपान छोड़ दिया और उसकी ओर देख करके हंसने लगे। तब मैया को ये पता लगा कि इसने स्तनपान क्यों छोड़ा, तो कभी छोड़ता नहीं। और देखा तो उस तरफ हंस रहा है, उस तरफ मैया की आंख गई। अब मैया ने देखा, रही है तो मटकी तो उलट गई और दही बह गया और ये बिलो ही रही है। नहीं तो जननी इतनी आत्मविस्मृत थी कि उसको कहीं पता ही न लगता कि मटका उल्टा है कि क्या हो गया है। वो तो नीलमणि को स्तनदान देने में वो सर्वथा अपने को खो चुकी, तन्मय हो गई थी। तो श्री कृष्ण ने उनको जगाया और जगा करके कहा कि देख मैया, माखन बह रहा है, क्या खिलाएगी? मनो संकेत किया, देखा क्यों उस तरफ, उन्हीं के तो माखन बन रहा था। तो मैया ने कहा कि माखन, मैया से कहा, कन्हैया ने संकेत से उसकी तरफ देख कर हंसे तो संकेत हो गया। दही जब उल्टा देखा तो मैया ने, अरे ये तो कन्हैया कह रहा है कि मक्खन बह गया। तो जननी ने पुकार कर कहा, मैया ने, अरे सखी री गोपी कर क्या रही हो रे, इन्हें अपने को तो संभाल जरा। जब ये मैया ने कहा तब गोप सुंदरी की दृष्टि गई मथाने की तरफ, और तब उसे मालूम हुआ, अरे ये तो दही तो सारा बह गया, मैं कहाँ मथ रही थी। तो बेचारी को बड़ा संकोच हुआ और नंदरानी को भी संकोच हुआ।
कि देखो ना, नंदा रोज का हाल जानती थी, वो समझ गई थी कि देखो ना, ये लाला को देखकर समाधिस्थ हो रही थी और मैंने इसकी समाधि तोड़ दी। माखन जात जान नंद रानी, सखी संहारी कहो, सूर श्याम मुख निरख मदन भई, दुहनी संकोच सही। दोनों को संकोच हुआ। मैया जानती थी, मैया इनका स्वभाव जानती। एक दिन एक आई तो वो मेरी मैया, अरे मैया मेरा दिया बुझ गया, जरा जलाने आई हूँ। तो दीवा जला के वापस जाने लगी, तो जब निकली थोड़ी से तो फूंक दे के बुझा दिया। अरे भैया हवा लग गई, फिर बुझ गया। किसी प्रकार देखना श्याम सुंदर को। फिर लौट करके गई तो मैया ने कहा जला ले, अपनी जरा हाथ रख के जाइयो। तो उसने हाथ तो रखा ऐसे ही, बोले अब दूसरी कोई युक्ति करें। तो हाथ वो से जरा जोर से झटका दिया, सो मोती की माला थी, टूट गई, तमाम मोती बिखर गए आंगन में। अब मोती बीनने लगी। मैया ने कहा क्या हो गया? बोले मैया हो क्या गया, दिए पर हाथ दिए जा रही थी, अखड़ गई तो गिर पड़ी, तो मोती की माला टूट गई। अब उनको बीन रही हूँ। अब मोती बीनने में देर लगे। अरे दिया तो अब उसने युक्ति निकाल दी कि मोती कोई खो जाए तो खो जाए, कोई बात नहीं, श्याम सुंदर का सौंदर्य तो देखती रहूंगी ना, बड़ी लालसा। तो एक दासी आई परिचार का, उसने कहा, बूढ़ी थी, कहा ये क्या करती है, रोज रोज आके कभी दिया जलाती है और कभी कुछ, और आज ये हमने देखा तुमने मोती की माला अपने हाथों तोड़ दी और अब तुम ये कर रही हो। तो मैया बोली ना रोक है ना, कन्हैया को देख रही है, और कन्हैया या तो देख करके सचुपा रही हो, सचुपे थे सुख को, कन्हैया को सुख हो रहा है तो देख ले। तो मैया के रोज की बात, तो मैया को भी संकोच हुआ। एक दिन तो ये सच्ची बातें हैं सब, भाव की, ये भाव जगत की बातें जो हैं, एक कल्पना नहीं है, कल्पना मानने वालों के लिए कल्पना। अब 12 दूसरा दिन हुआ, अब तो उनको उसको चस्का गया ना। फिर आई, आज देखा आकर के तो दूध पीने के लिए उसने कल तो खुद मचले थे, और आज मैया कह रही लाला दूध पी ले, नीलमणि दूध पी ले। मनभार कर रही मैया, प्याला लिया हाथ में, बैठी पी ले बेटा, पी ले, बड़ा अच्छा दूध है। बोले ना नहीं पीता, मौज है नहीं पीता, मैया नहीं पीता। दाऊ ने कहा अच्छा भैया मैं तो पी लेता हूँ, तो दाऊ ने तो पी लिया और इन्होंने पिया नहीं, बड़े हठीले। तो जननी ने सोचा कि कोई न कोई युक्ति निकालें जिससे भुलावे में आ जाए, पी ले। बोले देख बेटा, ये कजरी गैया का दूध है, ये पी लेगा तेरी चोटी बढ़ जाएगी, और देख दूसरे बालकों को देख, उनके सामने तू बड़ा ऊंचा हो जाएगा। बोले मैया ऐसी बात पिला दे। चोटी लंबी होने की आशा से और इस प्रलोभन में फंस गए श्याम सुंदर, और कजरी का दूध पीने को तैयार हो गए। अब दूध तो एक हाथ से मैया दूध पिला, बार बार छोटी देखें बढ़ी कि नहीं, छोटी बढ़ी कि नहीं। अरे बोले मैया बढ़ी तो नहीं, तू फुसला रही है। ऐसा मालूम हुआ कि मैया धोखा देके दूध, नहीं पीऊंगा दूध, तू धोखा दे रही है। मैया ने कहा अरे जरा देख तो सही, पूरा तो पी ले तब बढ़ेगी। तो बोले हाँ शायद पूरा पीने पर बढ़े। तो पूरा पी गए, फिर हाथ लगाए, हाँ तुझसे सोता ही नहीं, अब बढ़ेगी अब बढ़ेगी अब बढ़ेगी। देखते देखते और वो पी तो गए, अब बढ़ी नहीं। तो गुस्सा, हार गए ना, दूध पीने में हार गए, भैया के फुसलावे में आ गए, हार गए। तो पराजय का रोष, और अब दूध नहीं पीना है, मैया धोखा देती है, ये भावना और माँ के प्रति अविश्वास, और भूख तो मिटी गई, तृप्ति हो गई। ये सारे भाव एक साथ उन श्री कृष्ण के कमनीय मुखमंडल पर ये सब के सब व्यक्त हो गए। भूख मिट गई, बलसा आ गया, तृप्ति हो गई, माँ पर विश्वास हो गया, अब दूध नहीं पीऊंगा ये हट करने लगे, और अपनी हार का रोष आ गया। यशोदा रानी हंसी, बोले लाला जब थोड़ी देर सो जाएगो तब चोटी बढ़ेगी, उठेगो तब। बोले तब नहीं बढ़ी तो फिर ज्यादा दूध पी लेना, फिर बढ़ेगी। ये तो रोज चलने की बात, फिर आपकी बिना आपके बढ़ेगी, आपकी बिना आपकी बढ़ेगी। तो फिर पिया, बोले नहीं बढ़ी। पुण्य पीवत ही कच तक टोरत, झूठे ही जननी रहे, सूर निरख मुख हंसती यशोदा,
सो सुख उर न कर। फिर पीते ही फिर चौथी को केसों को देखा तो कहा मैया तो झूठे झूठ हमको बुला रही है। जो भाव व्यक्त हुआ श्री कृष्णचंद्र के मुखमंडल पर, उसको देख करके मैया तो मुग्ध हो गई। मैया के मुख पर हंसी छा गई, इतना सुख मिला कि वो सुख कभी अंतस्थल से निकलता ही नहीं। वो देख रही थी, वो ग्वालिन देख रही थी, वो तो भूली सी दृश्य को देखने लगी। और जब श्री कृष्णचंद्र रूठ करके खड़े हो गए कि मैया दूध नहीं पीना, तेने तो मुझको धोखा दे दिया, तो वहां से उठ करके मैया से, और जहां वो गोपी खड़ी उसके पास जा खड़े हो गए। अब खड़े होने में दो मतलब, वो चाहती थी कि मेरे पास जरा सा लला आ जाए, उसकी इच्छा पूर्ति और उठने का बहाना। तो अब जहां वो पास पहुंचे और जहां जरा सा स्पर्श पाया किंचित, वो तो बाह्य ज्ञान शुरू हो। जब चेतना हुई तो ये आश्चर्यजनक वर्णन आता है कि घर वालों ने देखा और घर वालों ने बताया कि पूरे 8 पहर, आज सवेरे से कल सवेरे तक वो पत्थर की प्रतिमा के भांति निस्पंद बैठी रही। घर कैसे पहुंची ये भी पता नहीं। और न घर वालों के मन में ये प्रश्न पैदा हुआ, न ग्वालिन को इसकी रहस्य का ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने का अवकाश नहीं। कोई मन कहीं बचा रहे संकल्प करने वाला, चित्त कहीं बचा रहे चिंतन करने वाला, बुद्धि कहीं बची रहे मीमांसा करने वाली, तब तो अवकाश मिले। वो तो निरंतर ये देख रही थी कि कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं और अपनी चोटी टटोल रहे हैं। 8 पर वो तो यही देखती रही। जब समाधि से बाहर आई तब भी देखा वही झांकी सामने है। तो थोड़ा सा काम घर का किया, फिर तीसरा दिन हो गया ना, फिर चली दौड़ी। आज देखा, आज बड़ी दूसरी चीज देखी। आज देखा मैया ये लड़ुआ लेकर लड्डू लेके बैठी, पकवान सजाया थाली में। बोले कन्हैया जरा खा ले। देखा ये अभी नारायण के भोग लग करके आया, और बनाया तो तेरे लिए था, पर नारायण के भोग तो लगाना चाहिए ना, प्रसाद खाना चाहिए हम लोगों को, तो तू खा ले। ना मुझे तो ना, मुझे तो माखन खाना है। अरे लाला खा ले। बोले ना, पकवान की तरफ ताक है नहीं। तो मैया ने कहा अच्छा। मैया ने सोचा कि जरा हठी है ना, बड़ा जिद्दी शरारती लड़का, तो इसको जरा सा संतोष दे दे फिर खाएगा। बोले अच्छा ले आ। तो मैया ने क्या किया था कि दूध मथ लिया था, माखन ऊपर आ गया। मैया ने सोचा कि जैसा इसको दे दें। मैया ने हाथ पकड़ के उसको माखन देना चाहा, वहां ले गई मथाने के पास, और जरा सा लूंगा उठाया मैया। इतने में दूर से बिल्ली दिखाई दी। तो मैया की नजर गई बिल्ली की ओर, ऊंचे में दे रहे दासी को पुकारा, देखना बिल्ली को उठाना। इन्होंने देखा थोड़ा सा दे रही है, तो यूं पीछे से आकर के लपक करके तो लोना उठा लिया, मुंह में डाल लिया, यूं करके यूं करने लगे। समझे? अब महाराज वो गोपी देख रही, और मैया आंख नीचे गई, देखा लौंडा है ये नहीं, कहाँ गया? तो मैया ने देखा। अब कन्हैया को जरा खा तो लिया, पर जरा डर भी हो गया मन में, कहीं मैया ने जान न लिया हो और कहीं मैया खींचने जाए, तो जरा सा चेहरे पर डर आ गया। थोड़े से डरे हुए से खड़े सहमे से। तो मैया ने देखा कि तो मुंह पर लगा हुआ है तमाम। मैया समझ गई कि हो गया बड़ा होशियार। देखो कितना चतुर हो गया है। मैया के मन में ये नहीं आया कि चोरी करना सीख गया, बड़ा चतुर हो गया। देखो ना, जरा सा हमने मुंह ऊपर किया, इतने में इसने काम बनाया लिया अपना। तो मैया मुग्ध हो गई, जरा डांटा, ये क्या किया? तो ना मैया ये तो ऐसे ही। बोले क्या कर रहा है? बड़े चीटी गिर गई थी ना इसमें, देख। तो मैंने हाथ दिया। बोले हाथ दिया पर मुंह पर कैसे आ गया? बोले खा जाओगी मुंह पर। तो खुजाने के लिए हाथ दिया तो लग गया। मैं क्या करता है? अरे भाई संदेह न करना, चोरी और झूठ ये कुछ नहीं। तो मैया रे मुई माखन भावे, जो मेवा पकवान कहते तू मुही नहीं रुचि आवे, नहीं खाया। अब वो देख रही, उसने देखा कितना अमृत झर रहा है इनके सुधा मुख से। वो उससे पी पी कर मत हुई चली जा रही है गोपी। इस मत्तता के आवेश में ही महाराज ये पूजा की नई पद्धति का संकल्प जागृत हुआ, नैवेद्य की नवीन पद्धति, ये संकल्प जागृत हुआ उस गोपी के मन में। गोपी ने सोचा हाय हाय, ये नंदरानी का कितना बड़ा भाग्य है? ये कितना मचल जाते हैं
और किस तरह से इसके निकाले हुए माखन को जरा सा चोरी से उठा के खा लिया। ये क्या कभी मेरे घर भी ऐसे आएंगे? और क्या मेरा नवनीत भी ये कभी ग्रहण करेंगे इस प्रकार से? पर कैसे करें? मैं सामने रहूंगी तो इनको संकोच होगा, लज्जा होगी, डर जाएंगे। तो कभी ऐसा हो कि मैं तो दही बिलो करके छिप जाऊं पीछे, और ये मथानी के पास आके बैठ जाएं, समीप आ जाएं, और मैं और छिप जाऊं, तो ये अपनी रुचि के अनुसार जितना चाहे उतना माखन खा लें, और मैं देख देख कर निहाल होते रहूं। हे भगवान, मेरे नेत्रों की ये साध कभी पूरी होगी क्या? ये उसके मन का संकल्प। अब ये तो इसके मनोरथ का चित्र है। ये तो अंकित हो रहा है इसके मन में, लेकिन इसका ये मनोरथ चित्र जो अंकित कर रही थी अपने हृदय में, ये अंकित हो गया अनंत ऐश्वर्य निकेतन भक्तवांछा कल्पतरु प्रेम के भूखे सर्वांतर्यामी भगवान के मन पटल पर। ये लिख रही थी संकल्प को अपने मन पर, और लिखा गया उनके मन पर। बैठे गाय मथनिया के ढिग, मैं तब रहूं छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिनी मन की जानी। ग्वालिनी के मन की बात, गोपी के मन की बात श्री कृष्ण के मन में आ गई। इस मनोरथ के विशुद्ध और अनन्य प्रवाह में गोपी का मन ही नहीं, मानो शरीर भी बह चला, जगत बह गया। सहसा वो नंद भवन से लौट पड़े। मन में आया मनोरथ, वो शरीर में आया, इस प्रवाह में बह चला शरीर भी। वो क्या तो देख रही थी, अचानक वहां से चल दी अपने घर की ओर, क्योंकि वो दही बिलोए बिना ही आज आ गई थी। जल्दी थी ना, पहले तो पगली हो गई थी। तो वो उसने देखा कि कहीं आ जाए भी, और दही बिलोया हुआ न मिले और मक्खन न मिले, तो इस प्रकार की उसके मन में स्वाभाविक एक मनोकल्पना हुई, और वो यंत्र परिचालित की भांति मशीन जैसे जा रही है, किसी वेग से आकर के घर में बैठी और दही बिलोने लगी। अब उसके रह रहकर ये मन में आवे कि श्याम सुंदर द्वार पर आ गए, खड़े हुए यूं देखे। अचानक वो आंखें फाड़ फाड़ कर बार बार द्वार की ओर देखने लगती, फिर द्वार को सुना पाकर उदास हो जाती। उत्साह मन में आता कि आवेंगे, फिर बिलोने लगती। उससे ये पता नहीं कि उसके विशुद्ध मनोरथ की तंतुओं से बंधे हुए, उनसे खिंचे हुए ये भक्तवांछा कल्पतरु श्री भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वास्तव में आ रहे हैं। चल पड़े वहां से ये। तो क्या हुआ कि जो ही ये गोपी नंद बाबा के घर से ओझल हुई कि भगवान जो मैया के पास थे, वो कूद करके बाहर की ओर भाग चले। मैंने कहा कहाँ जाता, अभी तो मिठाई खाई नहीं। मैया ने लपक कर हाथ तो पकड़ लिया, पर चेष्टा करने पर भी न रोक सकी, न मिष्टान खिला सकी। जरा सा जो मक्खन हाथ में था वही मुंह में डाल दिया और ये भाग गए। बड़ी टान थी ना। ये प्रेम का जहाँ आकर्षण होता है, वहाँ भगवान भाग जाते हैं उनके घर की चीज चुरा कर खाने के लिए। ऐसा महाराज, अपने अंदर प्रेम का आकर्षण पैदा करो, फिर ये प्रेम के भूखे भगवान तुरंत आ जाएंगे। भगवान को इस रूप में प्राप्त करने का साधन क्या है? विश्वास और उत्कट चाह है। ऐसे जो सा नहीं मानते उनके लिए तो ही नहीं है। और इस प्रकार से मेरे घर आवे, तो जिस प्रकार आप चाहेंगे आपके प्रेम की टान से खिंचकर वो आ जाएंगे। बोले उनके यहाँ गए, हमारे यहाँ क्यों नहीं गए? तुमने बुलाया था, वैसी टान होती तुम्हारे यहाँ भी आते। तो भगवान भाग चले, जननी उन्हें रोक नहीं सके। आज तो ऐसा मालूम हो रहा है कि क्षण भर का विलंब भी श्याम सुंदर को, नीलमणि को असह्य हो रहा है। मानो जल्दी जाके लपक के पहुंच जाए गोपी के घर। उनको जरा सी देर सहन नहीं हो रही, उसको सहन नहीं हो रही, तो हाथ छुड़ाकर भागे, मेरा हाथ छुड़ाकर भागे। यशोदा रानी को आश्चर्य हो गया कि नीलमणि को आज बाहर जाने के लिए इतनी व्यग्रता क्यों हो गई। अरे जाता है तो मैं कभी भेज खेलने के लिए तो जाता है, भागता है, पर मेरी गोद में सहज में भागता नहीं। आज ये क्या हो गया? मैया ने पहली बार ये श्री कन्हैया का ये भाव देखा कि कन्हैया मैया का हाथ छुड़ाकर भाग गए। और भाग क्या गए? वो भागे कि पहुंचे गए शाम ते ग्वालिनी के घर, देखो द्वार नहीं को इतुत, चिते चले तब भीतर। चोर लीला है ना। पहुंच गए उस गोपी के दरवाजे पर। ये देखा, ये देखना
चोर लीला में आवाज को देख नहीं रहा, नहीं बाधा पड़ जाएगी। कितु तो चिते इधर उधर देखते हुए देख करके जब देखा कि द्वार पर कोई नहीं, देखियो द्वार नहीं को, कितु तो चिते चले तब भीतर पहुंच गए अंदर। ये बलराम को भी पीछे तो शायद वो तो पीछे रह गए, आज वो तो रास्ते में रह गए, क्योंकि उनको भ्रांति हो गई इनको आज अकेले आना था, तो रास्ते ही भूल गए। वो तो चल दिए दूसरे रास्ते और ये निर्बाध अकेले ग्वालिन के घर में घुस गए। घर की ग्वालिन ने द्वार की ओर देखा तो दिखाई दिया नंदन नंदन तो आ गए, लाला आ गए। ओहो ये रूप! वो अप्रतिम सौंदर्य राशि को निहार कर ग्वालिन के नेत्र मुग्ध हो गए और प्राण स्पंदन करने लगे, प्राण हिलने लगे। अब वो क्षण भर का जो विलंब वो ग्वालिन को सहन नहीं, वो उठी और तत्काल एक मणिस्तंभ था, उस मणिस्तंभ के ओठ में जाकर छिप गई। हरियावत गोपी जब देखो आपुन रही छपाई। भगवान चुपचाप भीतर पहुंचे और मथानी के निकट जाकर शांत मौन होकर बैठ गए। कहीं खड़का उड़का हो जाए, कोई आवाज हो जाए, कोई आ जाए, गोपी आ जाए, इनको क्या पता जो छिपी खड़ी है। सब पते वालों को कोई पता नहीं, यही आश्चर्य महाराज। भगवान को जानकारी हो जाए इसमें कौन बड़ी बात, वो तो सबके ज्ञाता ही है, ज्ञान स्वरूपी गे भी वही, पर सब जानने वाले होकर भी अजान हो जाए ये विशेषता। तो इनको तो मन तो चुपचाप बैठ के कुछ देख न ले और जरा सा कहीं आवाज न हो जाए किसी चीज की, तो कोई आ जाए तो सुने सदन मथनिया के ढिग बैठ रहे अरगाई। तो सुने घर में जाकर शांत होकर के बैठ गए। अब महाराज गोप सुंदरी ने उनका रूप देखा दूर से। अब उसके अणु अणु में मानो एक झंकार उठ गई। मुख पर चंद डारों वार, मुख पर चंद डारों वार, कुटिल कच पर भ्रमर वारों, भौह पर धनुवार, मुख पर चंद्र डारों वार, ढाल केसर तिलक छवि पर मदन सत सत वार, भाल केसर तिलक छवि पर मदन सत सत वार, नयन खंजन मीनवारों, कमल के कुलबार, मुख पर चंद डारों वार, झलक ललित कपोल छवि पर मुकुर सत सत वार, झलक ललित कपोल छवि पर मुकुर सत सत वार, नासिका पर कीरवारों, अधर विद्रुम वार, मुख पर चंद्र डारों वार, दसन पर कन वज्र वारों, बीज दारिम वार, चिबुक पर चित वित्त वारों, प्राण वारों वार, मुख पर चंद्र डारों वार, चिबुक पर चित वित्त वारों, प्राण वारों वार, सूर प्रभु की निरखी शोभा को सके जो निहार, मुख पर चंद्र डारों वार। मुग्ध हो गई गोपिका। अब वो सौंदर्य, अब वो जो सौंदर्य सागर है वो मानो तरंगित हो चला। कह बजे भैया बता दें, वो सौंदर्य सागर में अब तरंगे आ गई, तरंगित हो उठा। अब वो अब तक तो शांत था ना, प्रशांत सौंदर्य सागर था। गोपिका उसे देख रही थी शांत मौन सौंदर्य माधुर्य सागर की ओर। अब उसमें तरंग निकली, माने अब वो नवनीत चोरी का काम करेंगे ना। अब श्री कृष्णचंद्र के उस सौंदर्य सागर में ग्वालिन के गोपी के मनोरथ की पूर्ति के लिए नवनीत हरण की लीला करने की आई ये तरंग आ गई। तो उनके पास ही वो था पात्र, मटकी पड़ी थी। तो चंचल नेत्रों से देखा दरवाजे की ओर, कोई देख तो नहीं रहा। तो पीछे की ओर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। मणिस्तंभ की ओर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। तो धीरे से उठाया, निकाल के खाने लगे। उस खंबा तो पास ही था बगले में, और खंबा था मणि का। तो इनको दिखाई दिया, मणिस्तंभ में एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। अरे ये तो दूसरा कोई आके बैठा इसमें है, ये तो मेरे आने से पहले, क्योंकि बात तो आया नहीं और बैठा इसमें है ही। तो देखो ये भी खा रहा, इसके भी हाथ में। मेरे आने से पहले ये खंबे से सट कर बैठ गया। तो अब उनको डर हो गया कि कहीं ये मेरी चोरी को प्रकट न कर दे।
कहीं कह सुन देंगे तो बड़ी तो उसको अब लोभ देने लगे। बोले भैया देख, किसी से मेरी बात कहियो मत भला, हम दोनों साथी आधी आधी बांट लेंगे। ये ले मैं खा रहा हूँ, तू भी खा ले। अपने मुंह में आधा डाला, आधा उसको देने लगे तो खंबे के लगा नीचे गिर गया। उसने तो कोई खाई ही नहीं, माँ के नीचे गिर गया। तो लगे सोचने कि ये रूठ गया, ये बच्चा रूठ गया। तो उसे फिर मनाने लगे, अरे भाई तू फेंक क्यों दे रहा, बावरा हो गया कहीं का। नहीं भैया ये ठीक नहीं, तू भी खा मैं भी खाऊं, अच्छा बांट कर खा के ले लौंदा पूरा तेरे हाथ कर ले, और दूसरा देखिए ये मैं लेता हूँ। तू लौंदा उसको दिया, वो तो खंबा था, फिर गिर गया। अरे तूने तो फिर गिरा दिया। अच्छा सब लेना चाहता है, पर भाई ये तो ठीक नहीं ना, अकेला अकेले तू खा लेगा तो मैं किस लिए आया फिर यहाँ पर। अच्छा तू मान जा, ले दे, खा तो ले दे, कितना मीठा है। और देख अगर तेरी रुचि हो गई तो मैं कहीं से कमोरी भर के दे दूंगा। आज सखी मन खम्ब निकट हरी, जय गोरस को गोरी, निज प्रतिबिंब सिखावत जो शिशु, प्रकट करे जन चोरी। अर्ध विभाग आज उसे हम तुम, भली बनी है जोरी, माखन खाऊ कतई डारत हो, छाड़ देहु मति भोरी, बांटन लेहु सब चाहत हो। यह बात है थोड़ी ठीक नहीं, मीठो अधिक परम रुचि लागे, तो भरी देव कमोरी। प्रेम उमगी धीरज न रहो, तब प्रकृति हंसी मुख मोरी, सूरदास प्रभु कुछ नहीं रखे मुख, भजे कुंज की खोरी। ये सब बातें हो रही, और ये नंदनंदन की ये चेष्टा को देख देख करके, मुग्ध चेष्टा, मोहित सी चेष्टा, सर्व ज्ञान शिरोमणि सर्व ज्ञान स्वरूप भगवान, इस प्रकार विमोहित किसी चेष्टा कर रहे, इसे देख करके गोपी के मन का जो प्रेम समुद्र था उसमें लहरें आने लगी, और उस रस तरंगों के आवेग से गोपी का धैर्य छूट गया। अब वो आनंद का जब उच्छ्वास आया, उमड़ा आनंद, तो हंसी के रूप में वो तरंग होठों पर बाहर आ गई। तो स्तंभ की ओर से ही गोपी लगी हंसने। अब तो महाराज पर्दा गिर गया नाटक पर, दृश्य परिवर्तित हो गया। भगवान ने देख रही है तो गोपी देख रही है, एक अप्रतिम अतुलनीय, एक सुमधुर संकोच की छाया। ये संकोच भी सुमधुर है, अप्रतिम है, बड़ा मीठा और बड़ा अतुलनीय संकोच। इसकी छाया नंदन नंदन के मुखचंद्र को ढक लेती है, और वे तुरंत उठकर कुंज बीच की ओर भाग जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई इस जगत का सृजन संस्थान संघनन जिनसे होता है, जिनकी सत्ता पर जगत की सत्ता अवलंबित है, जगत का अवसान होने पर भी जो बने रहते हैं, जो सर्वज्ञ हैं, अखंड अबाध ज्ञान संपन्न हैं, स्वयं प्रकाश हैं, अपने संकल्प मात्र से पद्म योनि में वेद ज्ञान का विस्तार कर देते हैं, जिनके संबंध से योगिंद्र मुनिंद्र विमोहित हो जाते हैं, जिनके ज्ञान में प्रकाश से माया नित्य निरस्त रहती है, उनका अपने प्रतिबिंब से मोहित हो जाना, ये बड़ा ही मुग्धकारी। अपनी छाया से आप मोहित हैं, कितना आश्चर्यमय। अरे जिस माया से मोहित होकर जगत के मूढ़ प्राणी ये मैं ये मेरा यूं प्रलाप कर रहे हैं, वही माया जिनकी दृष्टि में ठहर भी नहीं पाती, लज्जित होकर भाग खड़ी होती है। विलज्जमानया सातु वीक्षा पथे मोया विमोहिता विकथन्ते ममा दुर्धयः। ये माया, उनका मणिस्तंभ को देख करके, अपने प्रतिबिंब को देख करके भ्रमित हो जाए, तो कितना रसमय है, कितना मोहक है, कितना आश्चर्यप्रद है, कौन जानता है। जिन विराट के अंदर सब कुछ मौजूद है, सब जहां पर है, उन विराट के भी जो आश्रय हैं, उनके भी जो सृष्टा हैं, वे स्वयं भगवान ब्रजनंदन कृष्णचंद्र का ये नवनीत हरण, ये मुग्ध भाव, ये शैशव लीला कितनी विस्मित कर देने वाली है। भक्तवत्सलता का ऐसा निदर्शन, ऐसा नमूना संसार में कहां। चोरी करने वाले बन गए, अपने प्रतिबिंब को देखकर डरने वाले बन गए, भूखे बन गए। आह ब्रजेंद्र नंदन, हे यशोदा प्राणधन, श्री श्याम सुंदर, बलिहारी है तुम्हारी मुनिमन हरणी मोहिनी, भक्त सर्वसुदायिनी, परम मधुर लीला। वो बड़भागिनी गोपी आनंदातिरेक में आत्मविस्मृत हो गई, भूल गई। ये तो लौंदा लेके भाग गए, खाया इन्होंने, खा करके भाग गए। अब वो विक्षिप्त सी हुई, पागल हो गई वो। आज देख लिया मैंने, आज मेरे घर आ गए, आज मेरे घर मैंने चाहा वैसे आए,
जिस प्रकार मैंने इच्छा की उसी प्रकार मेरे घर में आए, उसकी दशा विचित्र हो गई। वो प्रेमोन्मत्त रसोन्मत्त होकर के घर को भूल गई, बाहर गई। उसके दशा को देख करके आज चकित हो गई सब गोपियां, आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं। उसके जो सिर के केश हैं वो बिछुड़ गए हैं, नेत्रों से उसके अश्रु की धारा बह रही है, शरीर रोमांचित है, रोम रोम में आनंद झर रहा है। देखें, उनको ये तो अनुमान हो कि आज इसके आनंद का अतिरेक हो गया, समाता नहीं आनंद, इतना आनंद पर क्यों मिला इसका कोई पता नहीं। वो काल पूछती तो बता दे कौन, वो तो इस राज्य में है ही नहीं, दूसरे राज्य में वो रह रही थी। जब कभी शरीर में आती तो कंठ रुक जाते, इस शरीर में जब वो आती तो कंठ रुक जाते, और नहीं तो वो इस शरीर में रहते नहीं तो कौन बतावे। ये भेद खुला दूसरे दिन, दूसरी गोपी के यहाँ गए तब खुला। और आज तो वो केवल जब बहुत पूछा, सचो ने घेर लिया कि बता बहन, तू इतना आज पसंद क्यों ही हो रही है, आज क्या तुझे प्राप्त हो गया, क्या मिल गया, क्या तेरा धन मिल गया, तो तुझे परम धन मिल गया। तो फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछत सखी परस्पर बातें, पायो पर्यो कछु तहरी, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पुलकित रोम रोम गद गद, मुख बानी कहतन आवे, पुलकित रोम रोम गद गद, मुख बानी कहतन आवे, ऐसो कहा आई जो सखरी, हमको क्यों न सुनावे, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, तन न्यारो जी एक हमारो, हम तुम एक रूप, सूरदास कहे ग्वाली सखिन सो, देखो रूप अनूप, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी। फूली हुई ग्वाली आनंदोत्फुल्ल हुई, रोम रोम खिल रहा इसका, गोपी के शरीर का, शरीर की बगीचे के सारे पुष्प आज विकसित हो गए, रोम रोम ये पुष्पित होकर के खिल गए, तमाम से आनंद की सुगंध बहने लगी। अब अत्यंत अंतरंगा गोपियां साथ रहने वाली, जिनसे बड़ा एकात्मता का भाव, वो बोली, तेरी मैंने कहीं कुछ बड़ा धन पा लिया क्या, आज तू इतनी रोमांचित हो रही है और तेरा रोम रोम आज पुलकित है, गदगद है, तू मुंह से बोल नहीं सकती, बोलना चाहती है कि वाणी बंद हो जाती है, आंसू से तेरे आंसू की ये आनंद के आंसू की धारा बह रही है। अरे ऐसा क्या मिल गया हमें तो बता, और देख तू दूसरा मांगती है, अरे हमारे दो शरीर हैं खाली, हम तुम तो एक ही रूप हैं, बता बता, तो इतना ही कहती है और कह नहीं पाती कि सखी मैंने आज अनुपम रूप देखा है। बस सूरदास कहे ग्वाले सखिन सो, देखो रूप अनूप, मैंने आज अनुपम रूप देखा है, इतना ही वो ग्वाले नहीं कह पाती हैं। ये है ये माखन चोरी लीला के पहले दिन का प्रारंभ, ये बड़ी मधुर लीला है। कभी हो गया तो मतलब कहने का ये है, ये अगली जो इसकी लीला है, अगर अवसर हुआ, मौका हुआ तो शाम को, बाकी रहा तो कल सवेरे, नहीं तो नहीं, जैसा होगा हो जाएगा। परंतु ये एक बात आज इतनी कहने की है, चोरी हो गई, अब ऐसी इसमें आगे और होगी, और फिर एक बड़ी सुंदर चीज आगे और है, वो कहीं जाएगा नहीं मालूम नहीं, उलाहना लीला, वो तो अब तो चोरी कर ही रहे हैं, वो तो हमेशा चोरी करते रहते हैं और करते ही रहेंगे, ये उनका पेशा है। पेशे पर चोर हैं, कोई नकली चोर नहीं, कभी मन में चोरी से आ गई हो ऐसी बात नहीं, पेशे पर चोर है। वो चित्त वित्तहारी, चित्त को चुरा के ले जाते हैं। वो एक ने कहा, बोले भाई आंखों को उलाहना दिया कि अरे आंखें, तुम्हारे देखते देखते मेरा धन कोई ले गया, तुमने देखा ही नहीं, तुम देखती नहीं, तुम्हारे असित गयो धन मेरो, कहूँ तो फाह लगाओ, तुम्हारे देखते और मेरा धन निकल गया, तुमने देखा ही नहीं। आखिर कहा कि नारायण मुझे वस्तु चाहिए, देखन हार दिखाओ, लेने हार दिखाओ। अरे भाई वस्तु नहीं सही, गया तो गया धन, पर कौन ले गया तो बता दो, तुमने देखा है आंखों ने। तो आंखों को धन्य मानती हैं वो गोपियां, जिन्होंने जो ले गया चित्त वित्त को हरकत। तो चित्त वित्तहारी भगवान जो हैं,
श्याम सुंदर ये अनोखे हैं, विलक्षण हैं, और ये हैं आज भी माखन चोरी होती है, पर होती वहाँ है कि जो श्याम सुंदर को मानते हैं और माखन इसीलिए दिलोते हैं और चोरी करवाना भी चाहते हैं। ये ब्रजलीला वहाँ तो प्राकृतिक था, ये तो नित्य लीला है, बंद थोड़ी हुई है, ये तो नित्य थी, नित्य है, नित्य रहेगी। ये तो ये भगवान जैसे नित्य इसी प्रकार लीला नित्य, लीलामय और लीला में अंतर नहीं है भला। ये सिद्धांत है कि लीलामय ही लीला रूप में अवतरित होते हैं। यहाँ पर आस्वाद्य, आस्वादन, आस्वादक ये तीन रूप हैं, पर तीनों एक हैं। लीला, लीलामय, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। लीलामय ही लीला के रूप में अवतरित होते हैं, तो जिनके साथ लीला करते हैं वो भी लीलामय। इसका बड़ा सुंदर ये वैष्णव शास्त्रों में वर्णन है। लाजनी, संधिनी, संवित, ये तीन शक्तियां हैं, इन तीनों शक्तियों की लीला है। इन्हीं के द्वारा ये सारे जो भगवान के लीला रूप हैं ये सारे के सारे प्रकट रहते हैं। कहीं भगवान की संधिनी शक्ति है, कहीं लाजनी शक्ति है, कहीं संवित शक्ति है, चित्त शक्ति, सत्ता शक्ति और आनंद शक्ति। तो ये तीन होकर एक हैं और लीला विहार के समय एक होकर तीन हैं। ये भगवान का मधुर लीला विहार। ये चोरी भी भगवान, और चोरी इसके घर में हुई वो भी भगवान, और चोरी करने वाले भी भगवान। इस दृष्टि से इसको समझे और देखने में जैसा हुआ वैसे समझे। वहाँ एकता को ला करके आनंद भंग न कर दे। हाँ महाराज, खेल में एकता को ले आवे तो खेल बने ही नहीं, खेले भंग हो जाए। तो खेल में अनेकता और तत्व में एकता, ये भगवान का सिद्धांत ऐसा कहते हैं। क्या है हमें बिल्कुल पता नहीं। हरिओम।